नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं कि छोटी सी नासमझ से कितने नुकसान हो जाते हैं। लाइट की जगह इन्वर्टर की लाइट में लगा दिया रूम हीटर और जल गए कई बोर्ड। ये आप देख सकते हैं, यहाँ एक स्विच जल गया और यहाँ एक सॉकेट भी जल गया और स्विच भी जल गई। तो इन्वर्टर का स्विच पहले हमने बदल दिया है, 16 एम्पियर का, वहाँ भी जल गया था, चिपक गया था जल के। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 16 एम्पियर का सॉकेट है और पूरी तरह से पिघल कर चिपक गया उसी बोर्ड में। अब ये बोर्ड हम खोला है और इसके बाद में सॉकेट को बदलते हैं। यहाँ देखते हैं क्या क्या नुकसान हुआ है। ये आप देख सकते हैं, जो कनेक्शन है, जो वायर है, वो चिपक गए हैं और जो सॉकेट है 16 एम्पियर का वो पूरी तरह पिघल गया है। अब हमें ये सॉकेट बदलना है और स्विच भी बदलना है। अब आपको बता दें कि यहाँ पे क्या गलती हुई है। यहाँ पे एक रूम हीटर है और रूम हीटर को इलेक्ट्रिक लाइन की जगह इन्वर्टर की लाइन में लगा दिया और जैसे ही लाइट गई तो इन्वर्टर से वो चलने लगा। अब लोड इतना ज़्यादा पड़ गया कि इन्वर्टर का भी स्विच था 16 एम्पियर का, उसको भी पिघला दिया। इसके बाद इन्होंने फ्रीज वाले पॉइंट में जो पावर बोर्ड है वहाँ लगा दिया रूम हीटर को, तो वो स्विच को भी पिघला दिया, वो भी जल गई। इसके बाद ये तीसरे बोर्ड में इन्होंने लगा दिया, इन्वर्टर की लाइन है यहाँ पे, और जैसे ही लाइट गई तो ये 16 एम्पियर का सॉकेट भी पिघल गया और स्विच भी पिघल गई। अब हम आए हैं और तीनों जगह की स्विच को चेंज करना है, सॉकेट को चेंज करना है। इसके बाद देखते हैं और क्या क्या नुकसान हुआ है। बने रहिएगा वीडियो में और आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं किस तरह आपको सॉकेट बदलना है। सबसे पहले आपको बोर्ड खोल लेना है, जैसा कि आपने देखा। इसके बाद में यहाँ पे कनेक्शन अभी चालू है, तो चालू लाइट में आप काम ना करें, लाइट को बंद करके ही आपको काम करना है। यहाँ आवश्यकता पड़ेगी तो हम भी लाइट काट देंगे। फिलहाल अभी हम ये स्विच को निकालते हैं और सॉकेट को निकाल लेते हैं। इसके बाद में नया स्विच और नया सॉकेट यहाँ पे डालेंगे। आपको बता दें कि आप अगर अपने घर में सिगड़ी, रूम हीटर या इस तरह की चीज़ें चलाना चाहते हैं तो अलग से एक पावर बोर्ड लगवा लें और उसमें 16 एम्पियर से ऊपर का ही 25 एम्पियर का स्विच कम से कम लगवाएं, तभी आप रूम हीटर और ये सिगड़ी चला सकते हैं। वैसे सिंगल रॉड का अगर आप रूम हीटर लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चलेगा। पर उसके लिए कम से कम 2.5 mm का जो मेन लाइन है उसमें वायर होना चाहिए। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ 2.5 mm का शायद वायर नहीं है, यहाँ पे 1.5 mm की मेन लाइन पड़ी हुई है। अगर यहाँ पे सिगड़ी चला देते हैं तो भी आपकी वायरिंग भी जल सकती है, सुलग सकती है। इसलिए लोड ना दें, क्योंकि 1.5 mm की लाइन पड़ी हुई है और 2.5 mm का लाइन कम से कम चाहिए सिगड़ी या रूम हीटर चलाने के लिए। फिर भी यहाँ पे अगर रूम हीटर है और ज़्यादा लोड का नहीं है तो रूम हीटर है, सिंगल रॉड का जो रूम हीटर है वो चल जाएगा। फ्रीज है, कूलर है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने इसका सॉकेट भी निकाल दिया है और स्विच भी निकाल रहे हैं। इसके बाद में इसमें नया सॉकेट डालना है और स्विच भी नई डालनी है। अब यहाँ पे वायर सभी जल गए हैं, वायर है नहीं, उसी को कटिंग करके किसी भी तरह से हम उसको लगा रहे हैं, उसमें सेट कर देते हैं ताकि ये लाइन चालू हो जाए। क्योंकि रात को करीब 7:30 से 8 बजने वाले हैं। इमरजेंसी में हमारे पास फ़ोन आया और हम वहाँ जाके ये रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ ठंडी का टाइम है और इनको रूम हीटर चलाना था, इसलिए यहाँ पे आना ज़रूरी भी था। तो हमने यहाँ सॉकेट भी लगा दिया है और स्विच भी नया डाल दिया। अब इसका कनेक्शन जैसा पहले था उसी तरह कनेक्शन कर देना है और इसके बाद में चालू करके देखेंगे। ये आप देख सकते हैं स्विच भी जल गया है और सॉकेट तो पहले ही आपने देखा कि तो स्विच भी बदल देते हैं। ये 20 एम्पियर का स्विच है, पहले इसमें 16 एम्पियर का लगा था, अब हम इसमें 20 एम्पियर का डालते हैं। ये सपोर्ट करेगा, पर अगर इसमें रूम हीटर और सिगड़ी चलाएंगे तो ये भी काम नहीं करेगा। इसलिए आप जो है या तो MCB डाल दें 16, 20, 25 एम्पियर। अगर सिगड़ी चला रहे हैं तो 32 एम्पियर के नीचे का MCB काम नहीं करेगा, वो भी आपका ख़राब हो जाएगा, हीट कर जाएगा तो बार बार ट्रिप करने लगेगा। पर यहाँ पे सिगड़ी नहीं है, रूम हीटर है, वही यहाँ पे है, वही लगा दिया था, इसलिए ये जल गया था। और इसको बदल देते हैं और बदलने के बाद में
अगर नहीं चलेगा, दोबारा ऐसा जला देगा, तो फिर इसमें MCB डालनी पड़ेगी, या फिर आप वो देख रहे हैं जिसमें बोर्ड लगा है, नीचे प्लग लगा हुआ है, वो रूम हीटर का ही है, तो उसी को फिक्स कर देंगे दीवार में और इसका डायरेक्ट कनेक्शन लाइट से कर देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे कनेक्शन जैसा था पहले उसी तरह आपको कनेक्शन कर देना है। अगर कनेक्शन में भूल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चालू लाइट है और दूसरे की हुई जब वायरिंग रहती है, नया इलेक्ट्रीशियन आता है तो उसको थोड़ा सा समझना पड़ता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि एक ही कलर का वायर है, तो इलेक्ट्रीशियन जिसने भी वायर किया, जिसने भी वायरिंग किया है, डाला है, तो एक ही कलर का वायर कभी भी डालना नहीं चाहिए। कम से कम जो मेन लाइन है उसकी दोनों कलर अलग होने चाहिए, न्यूट्रल का वायर अलग होना चाहिए कलर, इसके बाद इन्वर्टर का कलर अलग होना चाहिए। ये 4 से 5 जो है लाइनें हैं जिनके वायर के कलर जो हैं वो अलग अलग ही कलर चाहिए, ताकि आसानी से पहचान में आ जाए और अगला जो इलेक्ट्रीशियन आता है वो समझ सके कि भाई इसमें कौन सी कहाँ लाइन पड़ी हुई है। अगर आप 1.5 mm के सारी लाइनें डाल देते हैं, वायर डाल देते हैं, तो उसमें समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वायर इतना जल के पिघल के कड़क हो गया है कि अब वो कट भी नहीं रहा है कटर से, पर किसी भी तरह से इसको हमको छील के लगाना तो है ही, इसलिए बने रहिएगा। और आज हम यहाँ पे जला हुआ सॉकेट, जब आपके बोर्ड में कोई भी स्विच जल जाए, सॉकेट जल जाए, तो किस तरह से चेंज करना है। अभी इसका जो वायरिंग है हमने नहीं किया, किसी दूसरे इलेक्ट्रीशियन ने किया है, तो यहाँ वही छीला हुआ वायर लगा हुआ है, जिसे छील के वायर डाल देते हैं। पुराने मॉडल का जो वायरिंग है पहले जो करते थे उसी तरह किया हुआ है। इसमें क्या रहता है कि चालू लाइट में काम करने में ख़तरा रहता है, कभी छू जाएगा तो करंट मार सकता है। इसीलिए हमने जो अपने वीडियो में दिखाया है वो लुच्छी वाली वायरिंग करने की। अब यहाँ पे सॉकेट और स्विच हमने दोनों बदल दिया है। बोर्ड को बंद कर देते हैं, जैसे हमने खोला था उसी तरह इसको पैक कर देना है, और पैक करने के बाद हम इसका कनेक्शन चालू करेंगे। इस तरह से यहाँ पे इसको नट बोल्ट लगा देना है उसी तरह जैसा पहले लगे हुए थे। टाइट करने के बाद इसके जो कवर हैं वो भी लगा देना है, और लगाने के बाद में ये पहले इसमें नॉर्मल स्विच लगी हुई थी, अब हमने जो डाली है वो फ्लैट स्विच है 20 एम्पियर की, इसलिए थोड़ा सा बोर्ड में चेंजेस भी आ गया है। और इसमें 2 पिन सॉकेट है, एक ब्लैंकर भी लगा हुआ है, इंडिकेटर है, रेगुलेटर है। अगर ब्लैंकर को हटा दें तो ये 2 पिन की जगह 5 पिन सॉकेट हम लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए चैनल को हमारे सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा में ज़्यादा लोग को शेयर करें, ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे, और हम टेक्निकल संबंधित वीडियो अपने चैनल के माध्यम से इसी तरह आप तक पहुंचाते रहें। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।